Hello students, how are you all? I hope you all are well. आज हम गुंजन पाठमाला का चैप्टर 1 और 2 की बैक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। वेकेशन से पहले हमने दोनों चैप्टर पढ़ लिए थे। अब आप सबके पास बुक्स आ गई हैं। अब हमें बैक एक्सरसाइज सॉल्व करना है। पाठ 1 भारत के बच्चे, सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। सबसे पहले हमें सही उत्तर चुनकर टिक लगाना है। पहला प्रश्न है, कवि ने बच्चों को किसके पुतले कहा है? दुर्गुणों के, साहस के, मिट्टी के या सोने के? तो हमारा आंसर है साहस के। कवि ने बच्चों को साहस के पुतले कहा है। दूसरा प्रश्न है, बच्चे टक्कर लेने वालों को क्या सिखाएंगे? गणित, अंग्रेजी सबक या नाचना? तो उत्तर है सबक। बच्चे टक्कर लेने वालों को सबक सिखाएंगे। तीसरा प्रश्न, माँ किसको कहा गया है? माता को, भारत माता को, गाय को या चट्टान को? तो उत्तर है भारत माता को। इस कविता में कवि ने माँ भारत माता को कहा है। भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न है, रेखा खींचकर समानार्थक शब्दों को मिलाओ। समानार्थक मतलब समान अर्थ वाले शब्द। तूफान, तूफान का मतलब है आंधी, झंझा। राह, राह का समानार्थी शब्द है मार्ग, रास्ता। साहस, साहस का समानार्थी शब्द होता है हिम्मत, हौसला, जो कि भारत के बच्चों में बहुत है। अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब है इच्छा, चाह। काम, काम का अर्थ है कार्य या कर्म। सभी नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे भारत, राह। हम पढ़ चुके हैं कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन। तो यहाँ पर प्रश्न है, प्रत्येक पंक्ति में आए संज्ञा शब्दों पर सर्कल लगाओ, गोला बनाओ। तो पहले पंक्ति में है पिता, बच्चे और तूफान। बढ़ते शब्द क्रिया है। हमें यहाँ पर है पिता, बच्चे और तूफान, ये संज्ञा शब्द हैं। अगली पंक्ति में तन, दुबले, साहस और माँ, तो संज्ञा शब्द है तन और माँ। अगली पंक्ति में चट्टान, लड़की, बहादुर, झंडा। चट्टान, लड़की और झंडा, ये तीनों ही संज्ञा शब्द हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं। लास्ट में देश, फूल, सुंदर, बगीचा। तो यहाँ पर देश, फूल और बगीचा शब्द संज्ञा शब्द हैं, जबकि सुंदर शब्द विशेषण शब्द है जो विशेषता बताता है। पाठ 2 ईदगाह। पेज नंबर 20 पे एक्सरसाइज है। सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। हामिद किसके साथ रहता था? अम्मी जान के साथ, अब्बा जान के साथ, दादी के साथ या दादाजी के साथ? तो सही उत्तर आप सभी को पता है कि हामिद किसके साथ रहता था? दादी के साथ। दूसरा प्रश्न, हामिद कहाँ जाना चाहता था? पाठशाला, घर, बगीचे में या ईदगाह? हामिद ईदगाह जाना चाहता था। तीसरा प्रश्न, हामिद के मेला देखने जाने से अमीना चिंतित क्यों थी? चिंतित मतलब परेशान। हामिद को मेले में भेजने से अमीना परेशान क्यों थी? पहला ऑप्शन है उसके पास पैसे नहीं थे, भीड़ में हामिद के खो जाने का डर था, घर में खाने को कुछ न था, वह बीमार था। तो सही उत्तर है भीड़ में हामिद के खो जाने का डर था। अमीना को इस बात की चिंता थी कि कहीं वह छोटा बच्चा भीड़ में खो न जाए। इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। यह भाषा ज्ञान का प्रश्न है। पहला प्रश्न है प्रसन्न,
अप्रसन्न। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड, हमें प्रसन्न का अपोजिट वर्ड दिया हुआ है अप्रसन्न। यहाँ पे लिखा है निराशा, तो आप लोगों को लिखना है आशा। आशा, निराशा। प्रकाश, प्रकाश मतलब उजाला, तो इसका अपोजिट वर्ड है अंधकार, अंधेरा। अमीर, गरीब, अमीर का अपोजिट वर्ड है गरीब। खुशबू, खुशबू का अपोजिट वर्ड है बदबू। यहां लिखा है बुरा, तो बुरा का अपोजिट वर्ड है अच्छा, अच्छा, बुरा। समझदार, और इसका अपोजिट वर्ड है नासमझ। समझदार, जैसे हामिद बहुत समझदार लड़का था, उसने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। अगला है नीरस। नीरस का विलोम शब्द है रस। रस, नीरस। मुहावरों से वाक्य पूरे करो। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। मुहावरे: दिल बैठना, पेट में चूहे कूदना, मुंह में पानी आना। दिल बैठना का मतलब होता है निराश हो जाना, हताश हो जाना। पेट में चूहे कूदना मतलब बहुत जोरों की भूख लगना। मुंह में पानी आना, किसी चीज को देखकर जी ललचाना, मन ललचाना। तो हमें यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया है, मिठाई देखते ही बच्चों के, तो मिठाई को देखते ही बच्चों के मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। तो सही उत्तर हमें यहाँ से ढूंढकर लिखना है, उसे सही क्रिया करके लिखना है, मुंह में पानी आ गया। नेक्स्ट, बिना कुछ खाए पाठशाला आते ही मेरे। अगर आप घर से कुछ नहीं खा के जाते हैं स्कूल, तो आपको कैसा लगता है? तो बिना कुछ खाए पाठशाला आते ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे, मतलब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी। अगला है, खिलौना गिरते ही महमूद का। अब जब खिलौना गिर गया तो महमूद का दिल बैठ गया, वो निराश हो गया। पर हामिद कंधे पर चिमटा रखे शान से खड़ा रहा। तो ये थे मुहावरे। बच्चों, आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अब आपको दोनों चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन।